हेलो एवरीवन। पिछले दिन हम क्लास 11th के त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिख रहे थे और यानी फर्स्ट पार्ट उसका वीडियो बनाए थे और फॉर्मूला का आज सेकेंड पार्ट वीडियो देखेंगे। दो पार्ट में 90% त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम लोग कवर करेंगे, फिर जो बचेगा उसको क्वेश्चन के बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, फिर फार्मूला पर भी क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो एडिशन फार्मूला यानी आज हम लोग त्रिकोणमिति फार्मूला का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, साइन ए प्लस बी। ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबट्रैक्शन फार्मूला, सबट्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, यहाँ सबट्रैक्शन फार्मूला साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, और टेन ए प्लस बी का इधर हम क्या देखे थे? टेन ए प्लस बी देखे, तो यहाँ क्या देखेंगे हम लोग? टेन ए माइनस बी का देखेंगे। किसका देखेंगे? टेन ए माइनस बी का देखेंगे। टेन ए माइनस बी का देखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 माइनस 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का देखे, साइन कॉस ए प्लस ए माइनस बी का और टेन ए माइनस बी का, यानी सबट्रैक्शन फार्मूला हम लोग देखे। आगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। दूसरा है टू कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा।
ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी कॉस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी का, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है साइन सी प्लस साइन डी। क्या है? साइन सी प्लस डी, फिर है साइन सी माइनस साइन डी, फिर है कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर है कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो ठीक है, इसको हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। कॉस सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी का हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। तीसरा नंबर है कॉस सी प्लस कॉस डी का, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। और चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। यानी दोनों फार्मूला सेम है, बस अंतर इतना है कि यहाँ d माइनस सी से माइनस कॉमन निकाल के आगे कर दिए, बाकी फार्मूला सेम है। आप इस फार्मूला को भी लिखेंगे तो भी सही है, उस फार्मूला को लिखेंगे तो भी सही है। जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं साइन 2a। तो साइन 2a हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a क्या हो जाएगा? 2 साइन a इंटू कॉस a। कॉस 2a क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस 2a क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर से कॉस 2a है, तो फिर से कॉस 2a है, तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस 2a क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a। फिर कॉस 2a बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और फिर 1 माइनस कॉस 2a क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर a। 2 साइन स्क्वायर a। टेन 2a क्या हो जाएगा? 2 टेन a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a। साइन 2a क्या हो जाएगा? 2 टेन a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। कॉस 2a क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और कॉट 2a क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 कॉट a। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। ये आपका क्लास 11th का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम लिखे हैं, अभी और फॉर्मूला है देखेंगे। टेन 3a का ये हो जाएगा 3 टेन a माइनस
टेन क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब है cot 3a, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a बटे 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब यहां पर हम फॉर्मूला को फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए है, तो एंगल से क्या करेंगे, ये 2 जो है, एंगल का जो 2 है, ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तो एंगल में मल्टीप्लाई है 2। अगर आप जैसे 2x बराबर आप 4 है, तो x बराबर आप क्या लिखते हैं, 4/2 लिखते हैं, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में करते हैं। सेम उसी कंसेप्ट को हम यहां लगाएंगे, लेकिन एक कंसेप्ट है इसमें है कि आप जब एंगल में 2 मल्टीप्लाई है, उस 2 को आप अगर डिवाइड में करिएगा तो एंगल में ही डिवाइड होगा। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है कि एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई है तो एंगल में ही 2 से डिवाइड होगा, एंगल में 2 से मल्टीप्लाई है तो एंगल में ही 2 से डिवाइड होगा। जैसे ये 2 एंगल में मल्टीप्लाई है, ये 2 जो है एंगल में मल्टीप्लाई है, तो यहां से 2 हटाएंगे तो ये एंगल में ही क्या हो जाएगा, एंगल में ही क्या हो जाएगा, एंगल में ही क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल में ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं sin 2a का। कितना का बात करते हैं, sin 2a का बात करते हैं। यानी यहां जो आप sin 2a देख रहे हैं, तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। एक कंसेप्ट इसमें देखेंगे, उसके बाद कंसेप्ट के बाद हम ये आगे बढ़ेंगे। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, 2 जो है मल्टीप्लाई ए में है, यानी एंगल में 2 मल्टीप्लाई है, कह सकते हैं, कह सकते हैं या नहीं, एंगल में 2 मल्टीप्लाई है, कह सकते हैं। और ये 2 को यहां से हम हटाना चाहते हैं। जब 2 मल्टीप्लाई में रहता है तो बराबर किधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। लेकिन एक बात इसमें देखना होगा, एक बात इसमें कंसेप्ट को समझना होगा कि एंगल में 2 मल्टीप्लाई है तो एंगल से 2 हटाएंगे तो डिवाइड में जो जाएगा तो एंगल में ही 2 डिवाइड होगा। ठीक है, बस एंगल से 2 हटाएंगे, एंगल में ही 2 डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई में 2 है, 2 हटाएंगे, एंगल में 2 डिवाइड करेंगे, वही आपका फार्मूला का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस ए। अब 2 मल्टीप्लाई है एंगल में तो 2 डिवाइड कर देंगे एंगल में, यही आपका फार्मूला हो गया। अब cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 2 जो है मल्टीप्लाई है एंगल में, तो 2 मल्टीप्लाई एंगल में है तो 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, ये एंगल में 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके किस में हो जाएगा, एंगल में ही 2 डिवाइड होगा, एंगल में ही 2 डिवाइड होगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई है एंगल में, तो cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, 2 मल्टीप्लाई है एंगल में तो आके इधर किस में डिवाइड हो जाएगा, एंगल में ही 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई है, 2 वहां से हटाना चाह रहे हैं, बराबर किधर लाना चाहते हैं, तो एंगल में ही डिवाइड होगा। इस बात को नोट कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, चलिए 2 tan a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। आप एक फॉर्मूला याद करिएगा, tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। आप यहां से 2 हटाना चाहते हैं एंगल से, तो एंगल में ही डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल में ही 2 डिवाइड हो जाएगा, एंगल में ही 2 डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, एंगल में ही 2 डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 2, एंगल में ही 2 डिवाइड हो जाएगा। फिर से sin 2a बराबर देखते हैं,
तो साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan a स्क्वायर a होता है। तो एंगल में 2 मल्टीप्लाई है और साइन a का मान निकालना चाहते हैं तो 2 हटाएंगे यहां से, तो एंगल 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसमें आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी a/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस tan a स्क्वायर a/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहां देखते हैं cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके एंगल में ही डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। cot 2a बराबर फॉर्मूला है cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है और एंगल में मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके एंगल में ही क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 2 cot a/2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप साइन 3a बराबर फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब यहां से हम साइन a का मान निकालना चाहते हैं, तो ये 3 मल्टीप्लाई में, हम बार बार कह रहे हैं एक ही बात कि एंगल में अगर मल्टीप्लाई है, अगर 3 हटाना चाहते हैं तो एंगल में ही डिवाइड होगा। तो ये कितना होगा, 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3। फिर यहां से cos 3a बराबर सूत्र है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यहां से हम cos a का मान निकालना चाहते हैं तो 3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर से 3 हटाना चाहते हैं, एंगल में 3 मल्टीप्लाई है तो एंगल में ही 3 डिवाइड होगा इधर आके, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब a/3 और माइनस 3 cos a/3। tan 3a बराबर सूत्र है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यहां से हम tan a का मान निकालना चाहते हैं तो 3 क्या है, एंगल में 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, तो यहां से 3 हटाना चाहते हैं तो एंगल में ही क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में हो जाएगा। अब हमको लगता है आप फॉर्मूला समझ चुके हैं, अब हमको लगता है फॉर्मूला आप समझ चुके हैं भली भांति। ठीक है, भली भांति आप फॉर्मूला को समझ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी एंगल में जितना मल्टीप्लाई होगा बराबर को इधर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड एंगल में ही डिवाइड करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब cos स्क्वायर a/2 का सूत्र क्या होता है, चलिए उसको हम देखते हैं क्या होता है सूत्र। ये सूत्र होता है 1 प्लस cos a/2। cos a/2 का सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें रूट कर दीजिए 1 प्लस cos a/2, और आपको पता है कि रूट के अंदर जो भी रहता है उसके बाहर आप प्लस माइनस लिखते हैं, चाहे रूट के बाहर आए चाहे रूट के बाहर ना आए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a बराबर सूत्र होता है 1 माइनस cos a/2। क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos a/2 और इसका सूत्र हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस cos a/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। tan स्क्वायर a/2 का सूत्र हो जाएगा 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट 1 माइनस cos a/1 प्लस cos a, और आगे क्या लगा दीजिए, प्लस और माइनस, कोई दिक्कत। तो त्रिकोणमिति का 90% फॉर्मूला यहीं पे खत्म होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी तक जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाके पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में भी फॉर्मूला है और ये पार्ट 2 है आपका, दोनों मिला के आप फॉर्मूला को लिख लीजिए, एक स्पेशल कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए और फॉर्मूला को पहले सब क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूला को आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के दौरान होता क्या है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है। जैसे प्रूफ दैट कोई क्वेश्चन होता है, प्रूफ दैट क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप प्रूफ कैसे करिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। तो एट फर्स्ट आप सभी फॉर्मूले को क्या करिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सभी फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिए। जितने भी फॉर्मूला पार्ट 1 और पार्ट 2 में है पहले उसको लिख लीजिए और अच्छे तरीका से क्या करिए, आप उसको याद कर लीजिए और याद करने के बाद ही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें,
ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर फॉर्मूला आएगा तो हम क्लास लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।